नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्टेनोग्राफर के लिए आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही शानदार मैटर है। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि सदन ने कल मेरे लंबे भाषण को धैर्य से सुनने की कृपा की थी, परंतु मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे लिए सदन का और अधिक समय लेना उचित नहीं है। यह इस सत्र का अंतिम दिन है तथा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिर भी मैं कुछ एक शब्द कहना चाहता हूँ, विशेषकर माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों के संबंध में। जहाँ तक विदेश नीति का संबंध है, वास्तव में अधिकांश सदस्यों ने मुझे चुनौती नहीं दी है। हो सकता है कि उन्होंने इसके किसी न किसी पहलू पर अधिक जोर दिया है। मुझे इस बात का संतोष है, फिर भी मुझे यह मानना पड़ेगा कि जब श्री वी.जी. देशपांडे ने कहा था कि उन्हें भी मेरी नीति में आशा की झलक दिखाई दे रही थी, तो मुझे अपने काम के बारे में संदेह उत्पन्न होने लगा है, क्योंकि सामान्यतः हमारा आपस में मतभेद है तथा जिस बात को वह ठीक समझते हैं मैं उसे गलत समझता हूँ, और जिसे मैं ठीक समझता हूँ उसे वह गलत समझते हैं। फिर भी इस नीति की मुख्य बातों के संबंध में अधिकांशतः सहमति रही है तथा वास्तव में जो भी आलोचना हुई है वह अधिकांश रूप से उन विषयों से अतिरिक्त विषयों पर हुई है जिन पर कल चर्चा हो रही थी। संभवतः कुछ माननीय सदस्यों ने यह अनुभव किया कि उनकी शैली संकुचित हो गई है, क्योंकि मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि वह अपनी टिप्पणी 2 अथवा 3 विषयों तक ही सीमित रखें। सामान्यतः जब यह वाद विवाद होता है तो माननीय सदस्य कई विषयों पर बोलते हैं। समस्त विश्व से संबंधित समस्याओं पर बोलते हैं। चूंकि हमें अधिकांश रूप से कुछ विशिष्ट विषयों पर बोलना तथा इसीलिए यह भी कुछ बाधा तथा संकोच का अनुभव किया गया। मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपलानी भी, जिनकी बातें सदैव ध्यानपूर्वक सुनी जाती हैं, इस बात को भूल गए कि हम विदेशी मामलों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने निवारक निरोध अधिनियम आदि पर चर्चा करनी शुरू की। मेरी कठिनाई यह है कि इस बदलते संसार में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य परिस्थितियों के साथ साथ नहीं चलते हैं। वह भूतकाल की बातें करते हैं तथा वर्तमान समस्याओं का सामना करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। कल के नारे, कल की भाषा अथवा कल के तर्ज आज लागू नहीं होते हैं। यह एक स्पष्ट बात है, किंतु फिर भी वह पुरानी बातें दोहराई जाती हैं, चाहे वह संगत हो अथवा नहीं। एक बात जो साधारणतया उठाई जाती है
राष्ट्रमंडलीय संबंधों की है। वह इनकी ओर निर्देश किए बिना नहीं रह सकते हैं। धन्यवाद।